हमारे कांग्रेस के साथी वो भ्रम और झूठ फैलाने में वो लगातार लगे रहते हैं। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। अब हर रैली के अंदर आप हजारों की संख्या में वाहन वहां पहुंचाने, उनके अंदर लाखों लीटर डीजल पेट्रोल की खपत और उसके अंदर सड़कों पर जाम की वजह से और व्हीकल भी परेशान होंगे और व्हीकल का ईंधन भी ज्यादा लगेगा। जब भी कोई वैश्विक आपत्ति आती है, कांग्रेस पार्टी राजनीति को ढूंढना शुरू कर देती है। साथियों, ऐसे समय में वो लोग वो राजनीति देखते हैं। इसे दुरुपयोग कहा जाएगा कि औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। मुख्यमंत्री महोदय चंडीगढ़ से बैठ करके अगर कोई विकास की घोषणाएं करनी है तो वो भी कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की राजनीति के अंदर अगर कहें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी खुलकर खेल रही है। अगर इसे क्रिकेट की भाषा में कहें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्रिकेट की पिच पर कुछ इस अंदाज में जमे हुए हैं कि उनके चौके और छक्कों को रोकने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों के या विपक्षी टीम के जो फील्डर होने चाहिए वो बाउंड्रीज पर कहीं है ही नहीं, और इसीलिए नायब सिंह सैनी साहब लगातार खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। विपक्ष की बात करता हूं, हमारे कांग्रेस के साथी वो भ्रम और झूठ फैलाने में वो लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने भी 10 वर्ष तक 2004 से 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन किया है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने भी यहां राज किया है, परंतु साथियों, हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो बड़ी समस्या भी यही बनी हुई है कि अपने जो उनकी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, पार्टी की गुटबाजी और अब पिछले दिनों जो इंसिडेंट चले। अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो किसानों की बात करते करते लोकदल के पास यानी कि इनेलो के पास सबसे बड़ी एक ही बात है कि वो कैसे साबित करें कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, हुड्डा साहब बी टीम हो सकते हैं। जननायक जनता पार्टी है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे कैसे अभय सिंह चौटाला की टांग खिंचाई करते रहे। मतलब विपक्ष वाले आपस में उलझे हुए हैं और सरकार के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं या सरकार के जो लोग हैं वो खुलकर खेल सकते हैं। लेकिन जिस विषय पर मैं आपसे बात करने चला हूं वो थोड़ा इससे हट करके है। इस समय पूरे विश्व के अंदर अगर कोई धमक है तो युद्ध की है। इजराइल प्लस अमेरिका वर्सेस ईरान, ये चल रहा है लंबे समय से, लगभग 1 महीना होने को जा रहा है और युद्ध को लेकर के तमाम प्रकार की बाध्यताएं हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर खड़े होकर के कहा था कि जैसे हम कोरोना से निपट लिए थे ऐसे युद्ध से भी निपट लेंगे। सुन लीजिए इस अंदाज को। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले
झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। और इस युद्ध का जो सबसे बड़े साइड इफेक्ट है, क्योंकि हॉर्मुज का रास्ता बंद है, वहां से आने के लिए खासकर पेट्रोलियम पदार्थों, गैस, डीजल, पेट्रोल, इनको लेकर के हर व्यक्ति कहीं चिंता के घेरे में है। हर व्यक्ति के लिए एक क्वेश्चन है, सवाल है कि कल अचानक से कहीं डीजल, पेट्रोल की दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कल अचानक से कहीं गैस की परेशानी तो नहीं बन जाएगी। और इसके लिए बाकायदा सरकार बड़े बड़े एक एक पेज के, दो दो पेज के विज्ञापन जारी कर रही है कि आप पैनिक ना बनाएं। ज़्यादा गैस, अगर आपको एलपीजी के आप उपभोक्ता हैं तो आप एडवांस बुकिंग ना करें। डीजल और पेट्रोल को लेकर के चाहे वो सरकार है और चाहे वो एजेंसियां, इसके अलावा विपक्षी दलों के नेता भी, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर आपको जब जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, और वैसे भी माना जाता है। लेकिन इस सब से हट करके हरियाणा की जो सरकार है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज 6 अप्रैल है और धड़ाधड़ रैलियों में लगे हुए हैं। लगता है कि जैसे हरियाणा के अंदर बहुत जल्दी चुनाव डिक्लेयर होने वाला हो। अगर बात मैं करूं आपसे तो हरियाणा में भी कोई चुनाव नहीं है। इतना जरूर है कि कुछ लोकल बॉडीज के चुनाव हो सकते हैं, जैसे रेवाड़ी नगर परिषद का या कुछ 1-2 नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा चुनाव नहीं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव होना हो। और वर्तमान में तो कोई ऐसी स्थिति भी नजर नहीं आती कि कहीं उपचुनाव भी होना हो। लेकिन नायब सिंह सैनी साहब, आप अप्रैल के महीने की ही देखें, अप्रैल के महीने में उनके आज 6ठा दिन है तो उनकी 6 रैली हो चुकी हैं। उनकी रैली तोशाम में हुई, उनकी रैली महम में हुई, उनकी रैली सफीदों में हुई, गोहाना में हुई और फरीदाबाद में भी रैली करी। आज भी मुख्यमंत्री जी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में है। अब अगर इन रैलियों के अंदर मैं आपसे कहूं कि जिस प्रकार से भीड़ जुटाई जाती है, उसके लिए आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दलों की इस रैलियों को आप किराए की भीड़ से जोड़ सकते हैं। या तो पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते हैं या फिर किराए की भीड़ हुआ करती है। किराए की भीड़ में इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली क्यों नहीं थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उस एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान भी, उस समय भी तमाम सोशल मीडिया पर पत्र चले थे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को आने के लिए कहा। अब आगे की बात कर लें आप, अगर जो सियासी पार्टियों की रैलियां हुआ करती हैं, सरकार की अगर रैली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष के लोग तो फिर भी अपने साधन का इंतजाम करेंगे, लेकिन सरकार की रैली के लिए सरकारी अमले लग जाते हैं। चाहे वो फिर प्राइवेट स्कूलों की बसें हो, चाहे हरियाणा सरकार की राज्य परिवहन की बसें हो, उन बसों को भेजा जाता है गांवों के अंदर, वहां सब इंतजाम किए जाते हैं, उनमें लोगों को लाया जाता है, पूरा दिन खराब किया जाता है। आप ऐसे समय पर अगर रैली करते थे जब कोई समस्या नहीं थी तो सब चलता था। लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की खपत कम की जाए, किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा हो कि जिससे सब ठीक चलता रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि हरियाणा में भी कहीं कोई चुनाव नहीं है, कहीं चुनाव की कोई आहट भी नहीं है। हरियाणा के अंदर 3 साल तक अभी कुछ नहीं होना। लोकसभा के चुनाव होंगे, वो भी जाकर के 2029 में। ये हो सकता है कि सरकारों की अपनी कोई सोच चल रही हो, अलग बात है, लेकिन जो स्पष्ट दिखता है वो ये है कि अभी किसी प्रकार की आहट नहीं है। अब हर रैली के अंदर आप हजारों की संख्या में वाहन वहां पहुंचाने, उनके अंदर लाखों लीटर डीजल पेट्रोल की खपत, और उसके अंदर सड़कों पर जाम की वजह से और व्हीकल भी परेशान होंगे और व्हीकल का ईंधन भी ज्यादा लगेगा। इसके अलावा फिर देखें तो आप सरकारी कर्मचारियों को आप जब रैलियों में पहुंचाते हैं कपड़े बदल करके, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। अभी तो सबसे बड़ा मसला एक है, और वो मसला है डीजल और पेट्रोल की, खासकर ऐसे मौके पर उसका दुरुपयोग जब हमें कहीं ना कहीं भविष्य के खतरे की आशंका है, कहीं दिखता है कि आने वाले दिनों में समस्या बन सकती है। अब बात आ जाती है कि आखिर क्या जरूरत पड़ जाती रैलियों की? मात्र ब्रांडिंग के लिए? आप जनता के बीच अगर आपने अपना ढोल ही पीटना है तो आपके पास बहुत रास्ते हैं।
सरकारी आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं, सरकारी तौर पर आप कार्यक्रम दिखा दीजिए। आप मुख्यमंत्री महोदय चंडीगढ़ से बैठ करके अगर कोई विकास की घोषणाएं करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ही करना हो तो डिजिटल रूप से कोई रैली की जा सकती है। कोरोना के दौरान हुआ भी था ये, लेकिन आपको ध्यान ये भी होना चाहिए कि जब कोरोना के समय हुआ था उस समय चुनाव भी थे कई राज्यों के अंदर। मसलन पश्चिम बंगाल की बात, अब 2026 में चुनाव हो रहा है, 2021 कोविड का दौर था तब भी चुनाव थे। लेकिन आज की परिस्थिति के अंदर इस प्रकार से दुरुपयोग करना, इसे दुरुपयोग कहा जाएगा। और अगर कहें तो एक जो सामाजिक उक्ति बड़ी पुरानी रही है कि औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। एक तरफ हम नसीहत जारी कर रहे हैं कि आप पैनिक ना करें, आप गैस की बुकिंग कम से कम करें, जब आपको ज़रूरत लगे सिलेंडर खाली होने वाला हो तभी करें, आप ईंधन का इस्तेमाल एलपीजी के बाद में डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल लिमिटेड करें, अगर ज़रूरत ना है तो उस समय पर इस्तेमाल ना करें, कार पूलिंग कर लें। ये सारी बातें हैं। और ये प्रधानमंत्री जी का संदेश देना कि कोरोना से निपटे थे, तो असल बात तो यही थी। लेकिन इसके बावजूद सरकारी रैलियों के लिए इस प्रकार का दुरुपयोग, क्या कहेंगे इसे आप? कैसी ब्रांडिंग है ये और कितनी जरूरत है आज इन रैलियों की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।